Hello, my dear children. Today I am going to start next topic of South Asia and the contemporary world. The next topic is India Pakistan conflict. आपको पता है बेटा, इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं इस कन्फ्लिक्ट के. इट सीम दैट इट नेवर विल बी एंडेड. इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई एंड नहीं होने वाला. इनका जो कन्फ्लिक्ट है लगातार ऐसे चलता रहेगा. 1947 to 48 war between India and Pakistan for Kashmir issue and 1/3 part covered by Pakistan and named as POK. 1947 एंड 48 में एक वॉर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो कि किसके इशू पे था, कश्मीर इशू पे था. और इंडिया का जो यानी कि कश्मीर का जो 1/3 हिस्सा था वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया था, जिसको बोलते हैं POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है. एंड इन 1965 आफ्टर वॉर ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और उस 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, और उस समय इंडिया एंड पाकिस्तान में ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि ताशकंद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बहुत ही संजीदा और बहुत ही समझदार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, और वो ईमानदार व्यक्ति रहे हैं. वो ताशकंद गए थे इस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, और उस दौरान ही जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी बेटा. वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की ये जो इमेज शो हो रही है आपको, इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉर की है बेटा. इन 1971 इंडिया फाउट फॉर बांग्लादेश फॉर द इंडिपेंडेंस. 1971 में एक मुद्दा और उठा. बांग्लादेश जो थे, बांग्लादेशी वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, तो इंडिया ने उसका साथ दिया था. तो इसी वजह से 1971 में एक बार फिर वॉर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. तो फिर बांग्लादेश जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था बेटा, और अब भी वहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश की गई है. इन 1999 कारगिल वॉर हुआ था, और कारगिल वॉर के वजह से इंडिया को भी भारी नुकसान हुआ था. और कहीं ना कहीं जो है हमने जो ये वॉर जो था एक तरह से दोनों तरफ से जो था मतलब भारी नुकसान हुआ था. इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन. इंडिया ने जो है बेटा पोखरन में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, और उसके बाद 1999 में जो है पाकिस्तान ने किया था बेटा. ठीक है, 1999 पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन शेंगाई हिल्स इन बलोचिस्तान. देखो हमारे ही रीस करके जो पाकिस्तान था उसने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो बलोचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया था. इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मेक ब्लेम ऑन ईच अदर. इंडिया एंड पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है, और इनमें जो है सीज फायर जो है वो चलती रहती है. In India, government has blamed the Pakistan government for using a strategy of violence by helping the Kashmir militant with arms, training, money and protection to carry out terrorist strike against India. इंडिया ब्लेम करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर जो है वहाँ पर मिलिटेंट को जो है वो आर्म्स देती है, ट्रेन करती है, मनी देती है, प्रोटेक्शन देती है, और जो है मोस्टली जो है इंडिया में टेररिस्ट जो भी स्ट्राइक की जाती हैं, जो भी है कार्रवाई की जाती है वो पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं. इन 1995 पाकिस्तान हैड एडेड द प्रो खालिस्तान मिलिटेंट विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन. देखो बेटा 1985 से 1995 तक पाकिस्तान जो है उन्होंने खालिस्तान प्रो खालिस्तान मिलिटेंट जो थे उनको जो है आर्म्स पहुंचाए थे बेटा, उनको सहूलतें दी थी ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सके. देखो बेटा इमरान खान जो है जो कि पाकिस्तान का लीडर है, और जो है यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, दोनों की इमेज शो हो रही है बेटा. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान. अब पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि वो जो है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रबल करते हैं, जो इंडिया की गवर्नमेंट है जो कि सिंध और बलोचिस्तान में है. तो यानी कि एक दूसरे को वो ब्लेम करते आ रहे हैं. In 1960, with the help of the World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty.
देखो बेटा, ये आपको मैप नज़र आ रहा है, ये आपको बेटा इंडिया का मैप है ये वाला। इसमें आपको देखो जो हमारे हमारे जो हिस्से में जो रिवर्स आते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो है जब डिवीज़न हुई थी इंडियन पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। देखो अब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, किस पानी को लेके, इंडस रिवर को लेके हुई थी कि इंडस का पानी जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को जाएगा बेटा, ठीक है। और ये पाकिस्तान के इलाके में है, जो इंडिया इंडस रिवर है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान है बेटा, ओके। पहले हमारे इंडिया का पार्ट हुआ करता था। देखो जो झेलम है, चेनाब है, सतलुज है, ये हमारा इंडिया के एरिया में आते हैं, लेकिन झेलम जो है कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी गया हुआ है बेटा। एंड कंट्रोवर्शियल इशू कश्मीर रन ऑफ कच्छ इन गुजरात रिवर वाटर आइडियोलॉजी। देखो बेटा कंट्रोवर्सी चल रही है, कश्मीर मुद्दे के ऊपर चल रही है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और रन ऑफ कच्छ के में यानी कि गुजरात से रिलेटेड, और रिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान को में चल रही है। ये प्रॉब्लम इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो दोनों की डिफरेंट है, हमारे इंडिया की और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो भी डिफरेंट है बेटा। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, इंडिया के साथ जैसे कि आप बांग्लादेश की बात करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स, डिफरेंसेस ओवर द शेयरिंग ऑफ गंगा, differences over the sharing of the Ganga and Brahmaputra river water, refusal to allow India troops to move through its territory। अब देखो पहला जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के रिवर्स की जो शेयरिंग है उसके मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, और जो रिफ्यूज़ल टू अलाउ इंडिया ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी, बांग्लादेश इंडिया की ट्रूप्स को उनके टेरिटरी में जो है दाखिल होने से मना करता है, और ये कहता है बांग्लादेश जो है इंडिया के ऊपर ब्लेम करता है कि वो हमारी टेरिटरी में दाखिल होते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, इलीगल इमिग्रेशन जो है इंडिया के लिए है वो भी एक तरह से ब्लेम का कारण है। नोट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, इसी वजह से जो नेचुरल गैस है बांग्लादेश जो है इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करता है बेटा, क्योंकि नेचुरल गैस लेने के लिए इंडिया को बांग्लादेश की टेरिटरी में एंटर करना पड़ता है, जो कि वो नहीं चाहता बेटा। कोऑपरेशन, इकोनॉमिक रिलेशन हैव बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली विद इन लास्ट 10 ईयर। लास्ट 10 ईयर की बात करें, उसका अगर आप देखें तो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं बेटा। और बांग्लादेश इज़ द पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट, अ पॉलिसी टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया विया म्यांमार। अब देखो बांग्लादेश के साथ जो है हमारे जो इंडिया के लिंक हैं वो आगे बढ़े हैं, किस पॉलिसी को लेके बेटा, लुक ईस्ट पॉलिसी को लेके, जिसके साथ हमारे लिंक बने हैं, और विद किसके साथ, साउथ एशिया, किसके विया किसके द्वारा बेटा, म्यांमार के द्वारा। और कोऑपरेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब देखो बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ है उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों देश जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, सॉरी। कोऑपरेशन ऑन आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड। देखो बेटा जो कॉमन थ्रेट है, कॉमन डर का कारण बने हुए हैं दोनों के लिए, उन्होंने जो जानते हैं, तो दोनों ही कंट्रीज़ को नीड है, तो इसलिए वो दोनों ही कंट्री जो है इसके लिए सेंसिटिव है बेटा। ये आपको जो इमेज शो हो रही है जो है शेख हसीना जो है बेटा, जो पीएम है बांग्लादेश की, किसके साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया एंड नेपाल डिफरेंसेस क्या हैं, देखो बेटा, इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस डिसप्लीजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। देखो बेटा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो खुश नहीं है, जैसे कि
जो रिलेशनशिप है नेपाल और चाइना का जो रिलेशनशिप है उससे खुश नहीं है, क्योंकि नेपाल जो है हिंदू राज्य रहा है और वो चाइना के साथ जो है अपने रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ नाखुश है बेटा। इंडिया इज़ अनहैप्पी ऑन इनएक्शन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट इसलिए भी नाखुश है क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट ने एक एंटी इंडियन एलिमेंट जो चलाया था, जिसकी वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नेपाल से खुश नहीं है। The Maoist movement in Nepal is a security threat to India, giving rise to Naxalite group in various states of India, from Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south। देख बेटा, यहाँ पर जो नेपाल में माओजिस्ट एक मूवमेंट है, जिसमें माओजिस्ट जो हैं वो मूवमेंट चला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, एक इंडिया के लिए डर का कारण है, और जिसकी वजह से ये जो नक्सलवादी जो ग्रुप है वो इंडिया में बिहार से और जो है नॉर्थ में जैसे आंध्र प्रदेश में वो दाखिल हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं जो है हमारी इंडिया की टेरिटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेपाल थिंक्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इट्स रिवर वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेपाल ये विश्वास करता है, नेपाल लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे रिवर्स के जो पानी है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इंटरफेयर कर रहा है बेटा। ठीक है, मतलब वो पानी हमारे से पानी ले रहा है, हमारी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ले रहा है, जिसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाती है। अब कोऑपरेशन की बात है, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय वेरी गुड रिलेशन इन द वर्ल्ड। नेपाल एंड इंडिया जो है उसमें रिलेशंस भी, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनमें बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू ट्रैवल इन द अदर कंट्री विदाउट वीज़ाज एंड पासपोर्ट। एक ट्रीटी साइन की गई थी कि इंडिया और नेपाल विदाउट वीज़ा या पासपोर्ट के एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। एंड ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, common natural resources, electricity generation and interlocking water management grades agreed the two countries together। अब इंडिया एंड जो है नेपाल में चाहे वो ट्रेड से लेकर हो, चाहे वो साइंटिफिक कोऑपरेशन को लेके हो, चाहे वो कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हो, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मुद्दे को लेके हो, या फिर वाटर मैनेजमेंट मुद्दे को लेके हो, दोनों में क्या है बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं। ये देखो बेटा, केपी शर्मा जो है पीएम है नेपाल के बेटा, और किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी के साथ है। इनमें बहुत सारी, मतलब जब भी मोदी वहाँ जाते हैं कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो हमारे इंडिया के बेनिफिट के लिए ही होता है, और दोनों कंट्री में कोऑपरेशन होता है बेटा। इंडिया मालदीव्स रिलेशन एज क्लोज एंड फ्रेंडली नेबर्स, इंडिया एंड मालदीव्स शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक्स, इंजॉय वार्म एंड मल्टीपल डायमेंशनल रिलेशन। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो हमारे जो है उनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस है, हमारी नेबर कंट्री है, चाहे वो हमारे एथनिक, हमारे लिंग्विस्टिक को, हमारे कल्चर को, रिलीजन को, या फिर कमर्शियल लिंक जो है हमारे साथ उनके बहुत अच्छे हैं, और मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं। एक रिलेशन नहीं है, हमारा ट्रेडिंग रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है, तो अलग अलग तरीके से हमारे जो रिलेशन है वो मालदीव से बने हुए हैं। एंड इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट इन 1965 एंड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री। हमारा भारत ही है जिसने सबसे पहले जो है मालदीव्स के साथ रिलेशन बनाए थे 1965 से लेके, और हमारे जो है इस कंट्री के साथ बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हुए हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, और किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं बेटा। इंडिया एस्टैब्लिश इट्स मिशन एट मेल इन 1972। इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च किया था 1972 में, है एट मेली। India and Maldives signed the $800 million line of credit agreement in March 2019 for assisting the Maldives to achieve sustainable social and economic development। मालदीव के साथ हमारे इंडिया ने जो है $800 मिलियन के जो है क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है 2019 में, जिससे क्या होगा कि जो अचीवमेंट, किससे रिलेटेड अचीवमेंट हो, सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन किया गया है।
India and Maldives have consistently supported each other in multilateral areas such as UN, the Commonwealth, द नाम एंड द सार्क। देखो मालदीव्स के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, चाहे वो नाम हो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के दौरान हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के दौरान हो, चाहे वो सार्क के दौरान हो। एंड मालदीव प्रेसिडेंट Ibrahim Mohammed Soli at his wife Fazna Ahmad with President Ram Nath Kovind and Prime Minister Narendra Modi at राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। देखो बेटा न्यू दिल्ली में जो है मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी पत्नी के साथ और हमारे जो राष्ट्रपति हैं कोविंद जो हैं उनके साथ मिले और दिल्ली में ये इन्होंने विज़िट किया था और ये इमेज आपको शो हो रही है। नेक्स्ट है इंडिया सेव्ड रिजाइम ऑफ मोमून अब्दुल गायूम फ्रॉम अ मिलिट्री कूप इन 1984 बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन कैक्टस। देखो बेटा जो है हमारे इंडिया ने ऑपरेशन नीर, इंडियन आर्मी ऑपरेशन नीर के तहत जो है मोहम्मद अब्दुल गायूम के साथ जो है मिलिट्री कूप के साथ जो है बेटा ऑपरेट किया था और ऑपरेशन नीर वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द मालदीव्स आफ्टर अ मेजर फायर ब्रोक आउट एट द मेल वाटर एंड द सीवेज कंपनी। देखो बेटा हमारी इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की थी नीर ऑपरेशन में जब बहुत ज़्यादा आग लग गई थी और मालदीव्स में मेल वाटर में तो इस वजह से इंडिया ने जो है वो उसकी मालदीव्स की हेल्प की थी बेटा। ये जो आपको शो हो रही है तस्वीर जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन नीर की है बेटा। लैंग्वेज इज स्पोकन इन मालदीव्स although the country has several other dialects which include Maloko, Hawodhu, Maliko, Adu, दिविही remains the dominant language in the Maldives। देखो लैंग्वेज जो है बेटा वो भी जो है अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है मालदीव्स में, उसको भी जो है प्रोत्साहन दिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा। एंड ये देखो ये कल्चरल जो है वो डायलेक्ट्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। जोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ मालदीव्स इज़ अ चेन ऑफ 1192 island located southwest of Sri Lanka and India in the इंडियन ओशन। मालदीव्स एक चेन है, कितने आइलैंड्स हैं? 1192 आइलैंड्स हैं जो साउथ वेस्ट की तरफ देखने को मिलते हैं, जो श्रीलंका के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया के साथ इंडियन ओशन के साथ जुड़े हुए हैं बेटा। द आइलैंड्स आर सो टिनी दैट मे वर्ड मैप्स डू नॉट शो मालदीव्स। देखो ये बहुत छोटे छोटे हैं आइलैंड्स हैं जो कि मालदीव्स में है, जो कि बहुत छोटे छोटे शो होंगे अगर आप वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ अबाउट 35,07,566 इन पॉपुलेशन। देखो इसमें बहुत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और पॉपुलेशन अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा थोड़ी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की, bilateral relations have been nurtured and strengthened by regular contacts at all level। हमारे जो है bilateral relations रहे हैं इंडिया के साथ मालदीव्स के साथ, मतलब जो है मिलिट्री रिलेशन अगर बात करते हैं। सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विजिटेड द मालदीव्स एंड प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन विजिटेड इंडिया विद द हाई लेवल delegation on a state visit from 1 to 4 Jan 2014 which was his first official visit abroad। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं हमारे जो है मालदीव के साथ क्या रिलेशंस रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया में विज़िट करते हैं। जैसे कि अब्दुल्ला यमीन इंडिया में आए थे और जो है 1 to 4 Jan 2014 में, और उनका जो है फर्स्ट विज़िट था हमारे इंडिया में। यहाँ पर आपको इमेज शो हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो कि मालदीव से आए थे बेटा। ठीक है, इंडिया विजिटेड था मालदीवियन के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मालदीव से गए थे बेटा। इतने इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।